जिस तरीके से आप जानते हैं कि यूएस इसराइल के एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने रिटेलिएशन में यूएसए के कई सारे एयर बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए और कई सारे ऐसे एयर बेसिस हैं जिनको डैमेज हुआ है। लेकिन आप तक जो इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचाने की कोशिश करें, जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज के अंदर ईरान ने यूएसए के एयर बेसिस को टारगेट किया, उसी को लेकर सऊदी अरब ने ईरान के इस रिटेलिएशन को कंडम किया है और साथ ही साथ में खबरें जो अभी तक आ रही है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यूएसए और इसराइल ने ज्वाइंटली ईरान के ऊपर हमला किया, उसमें शुरुआत में करीबन 24 बच्चे ऐसे हैं एक स्कूल के जो उसके जद में आकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अभी तक उसमें कमोबेश 40 बच्चे 40 स्टूडेंट जो है वो उस एयर स्ट्राइक के अंदर जो यूएस ने मिलकर इसराइल के साथ की, उसमें करीबन 40 बच्चे जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। और उसके साथ साथ आईआरजीसी की जो पब्लिक रिलेशन है उनका एक स्टेटमेंट आया, उनके कहने के उन्होंने कहा है कि जो मिसाइल अटैक्स ईरान के अमेरिकन बेसिस पर किए गए, एयर बेस पर किए गए, एटलीस्ट करीबन 200 मिलिट्री पर्सनल जो है उसमें अभी तक मारे गए हैं। और इस न्यूज को कोट किया है एनवर न्यूज ने और अल जजीरा ने फिर से एक न्यूज को कोट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब अल कुदस रमल्ला इलाके के अंदर हेवी एक्सप्लोजन सुनने को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी आपको पता चले कि जो अपडेट्स हमारे पास आ रही है कि ये रात सऊदी गल्फ कंट्रीज के लिए और बिलखुसूस यूएसए इसराइल दो तरफा दो चीजें हो रही है कि जो इसराइल ने पर्टिकुलरली ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स को निशाना बनाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ आपको पता चले कि वही यूएसए ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास अपडेट्स आ रही है उसके हवाले से आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंडिया की तरफ से भी एडवाइजरी इशू की गई है कि करंट रीजनल सिचुएशन को लेकर जितने भी इंडियन नेशनल्स कतर के अंदर है उन्हें एडवाइस की जा रही है कि वो अभी फिलहाल इंडोर रहे। और हमारी एम्बेसी लगातार कंटिन्यूसली काम कर रही है, 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता चले कि अब चूंकि ईरान के ऊपर इसराइल और यूएसए एक बार फिर से तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने का। और आपको पता चले कि जिस तरीके से बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर और भी कई सारे गल्फ कंट्रीज के अंदर कई सारे जगहों पर ईरान ने यूएस के एयर बेसिस को निशाना बनाया रिटेलिएशन में। और फिलहाल जो इसराइल के एयर का दावा था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के चूंकि उनके कंपाउंड के नजदीक में भी स्ट्राइक्स की गई थे, तो उसको लेकर सरासर ईरान ने नकारा है। और उनका कहना है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, वो सारे के सारे सेफ है। और फिलहाल के तौर पर आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ईरान के अंदर इमरजेंसी नाफिज की गई है, इसराइल के अंदर इमरजेंसी इशू किया गया है। उसके साथ साथ यूएस ने यह भी जिक्र किया है कि जो इनके मतलब लेबनान के अंदर लीबिया की ओर आ जाए जितने भी यूएस के सिटीजन्स हैं। फिलहाल अभी के टाइम पर अगर देखा जाए करीबन मुसलसल ये जंग का आगाज हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो सकता है, क्योंकि ये हमला करने की वजह खाली एक ही चीज है कि ईरान न्यूक्लियर मुल्क ना बने, न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास ना आए। जिस तरीके से हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर ईरान ने एक वीडियो जारी किया था, उसी के बाद अब देखा जाए तो ये सारी चीजें इसराइल और अमेरिका की तरफ से देखने को मिली है। और फिलहाल के तौर पर वॉर मॉनिटर ने जो डिटेल शेयर की है उसमें उन्होंने कहा है कि 50 से ज्यादा बच्चे यूएस के स्ट्राइक्स की वजह से ईरान के अंदर जिन्होंने अपनी जान दी है। सीनियर इसराइली ऑफिशियल्स का क्लेम जो है वो उसे ईरान ने नकारा है। लेकिन तबरेज की अगर बात करें ईरान के अंदर, फिर से एक बार आप देख सकते हैं, मेरे साथ में तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ईरान की तस्वीरें हैं जो मुसलसल आप मेरे साथ देख रहे हैं। फिलहाल और भी मजीद क्या कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के ऊपर जो रिटेलिएशन में जवाब मिला है उसको लेकर अब ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। मजीद अपडेट्स क्या कुछ इसके हवाले से सामने आएगी वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के तौर पर किन मुल्कों के अंदर ईरान ने यूएस के एयर बेसिस को टारगेट किया है, जिसमें इसराइल की बात करें, जॉर्डन की बात करें, कुवैत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें,
कतर, बहरीन की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, ये वो 7 रीजन्स है, ये वो 7 कंट्रीज है जिनके अंदर ईरान ने यूएस के एयर बेसिस के ऊपर हमला किया है। और ये आपको पता चले कि बहरीन के अंदर यूएस की एयरबेस है, जो आप मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको तस्वीरों में फिर से एक बार दिखाने को, ये आप देखिए धुआं ही धुआं सब कुछ हर एक तरफ से नजर आ रहा होगा। फिलहाल मजीद क्या कुछ डिटेल्स और भी सामने निकल कर आती है, वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने